आचार्य प्रेम नारायण जी की। उनकी भैंस उनको गुस्सा दिलाई और उसको मार दिए उन्होंने। अच्छा अच्छा। आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय वकील साहब जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आपकी समस्या से संघ परेशान है कि आपकी समस्या नहीं सुलझ रही है। ऐसा हो जाता है। अच्छा, बाद में फिर पता ये बताइए आता है। ये बताइए कि जब आपने भैंस को डंडा मारा तो भैंस को बुरा तो नहीं लगा? भैया ने बहुत बुरा लगो, क्या पता अंदरूनी खेल है उनका। अब बुरा? तो पता ना बेचारे। अच्छा अच्छा अच्छा, बुरा लगा होगा। अच्छा, भैंस को चोट तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, जब आपने भैंस को डंडा मारा तो आपने क्रोध में मारा या समता में रह के मारा? वही समता तो बाद में आते। आपके नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, दोबारा बताएं। जी, पहले क्रोध ही तो आता है मन के अंदर, तभी तो हाथ उठता है आदरणीय जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्रोध भी ना आए और आपका जो काम है डंडा मारने का, क्योंकि डंडा मारने से ही वो कंट्रोल में आती हैं, तो डंडा दिखा के भी कंट्रोल बचती हैं। ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो डंडा दिखाकर बढ़िया है बड़ी। जी जी। तो डंडा मैं साथ में लेकर जाता हूँ, अब घर पे लाता तो डंडा देख के तो घर में घुस जाए को भग जाए। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ना गुस्सा आ जाता। तो यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें अपने चित्त की दशा का विश्लेषण करना है। तो चित्त की दशा का जब हम विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जो डंडा हम मार रहे हैं, तो डंडा मारना आवश्यक है तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन उससे उसको जो है ऐसी चोट ना लगे जो उसको घायल कर दे। तो ऐसी चोट तो आप मारते नहीं हैं उसको? जी नहीं। हाँ, अगर आप ऐसी चोट नहीं मारते हो और यदि आपको क्रोध आए तो फिर ऐसी चोट भी आप मार सकते हो क्रोध में। थोड़ा सा सुचेता ही आते, समता भाव जागता है तो फिर दुख होता है उसमें, और कुछ नहीं। हाँ, तो आपके दुख का ही निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जब गलती हो गई, जब आप डंडा मारते हैं तो आप क्रोध में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी आचार्य जी, मेरी आवाज़ आ रही है? वकील साहब की आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज़? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? वकील साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। बड़ी समस्या है। तो मैं तो खाट पे लटको है, मैं मोबाइल लगाए चार्ज पे। अब आ रही है मेरी आवाज़? अब भी नहीं आ रही? तो मुझे बाहर आना पड़ेगा। नेटवर्क कैसे, वाईफाई तो चल रहा है यहाँ पर। अब आ रही है? वकील साहब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। अब आ रही है आवाज़? अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आपकी आवाज अब आ रही है मेरी आवाज़? थोड़ी थोड़ी आई, अब आई है, अब आ रही। अच्छा, अब आ रही है। तो ऐसा है, जब भैंस को जो डंडा मार रहे हैं आप, अगर आप क्रोध में डंडा मारेंगे तो उसका एक परिणाम होता है। क्रोध का मतलब होता है जब समता गायब हो जाए, होश गायब हो जाए। जहाँ पर होश गायब हो गया तो होश गायब होने का एक संकेत होता है, एक निशानी होती है कि जब होश गायब होता है तो वो हमेशा नुकसान में परिणत होता है, उससे नुकसान पैदा होता है। और आप हिंसा कर रहे हैं, यानी कि जो डंडा मारने का जो काम कर रहे हैं उसको आप जो हिंसा मान रहे हैं, उससे नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उससे रेगुलेशन बन रहा है। यानी कि भैंसें जिस नियंत्रण में रहनी चाहिए वो नियंत्रण स्थापित हो रहा है। दूसरा, आपको जो ड्यूटी मिली है वो उस ड्यूटी को आप पूरी तरह से निभा रहे हैं। तीसरा, आप जो है जो दूसरे तीसरे लोगों को नुकसान हो सकता है
उस नुकसान से भी आप लोगों को बचा रहे हैं। तो इस तरह से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप जो है समता में रहकर ही डंडा मार रहे हैं, क्रोध में डंडा नहीं मार रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत आपके भीतर एहसास हो, थोड़ी सी इरिटेशन आती होगी, जैसे कि एक बार आपने डंडा दिखा दिया, भैंस रुक गई, दूसरी बार आपने फिर दिखा दिया, फिर रुक गई, फिर तीसरी बार भी जब भैंस प्रयास करती है तो आपके अंदर, क्योंकि बार बार वो उल्लंघन कर रही है, तो इस बात के लिए इरिटेशन आती होगी। तो आप एक बात का अभ्यास करें कि जितनी बार भी भैंस उल्लंघन करे, तब आपको जो पहला एक्शन था पहली बार का, उसी एक्शन को बरकरार रखना है। ये वाला अगर आप जो है अभ्यास कर लेंगे, तो जो चित्त में आपके जो क्रोध पैदा हो रहा है, वो आपका जो क्रोध जो है, जिसमें संयम नहीं है, जिसमें समता नहीं है, जिसमें नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण ना होने की वजह से वो पाप हो रहा है। अगर वो होश में या नियंत्रण में क्रोध किया जाए तो वो पाप नहीं होगा, वो पुण्य हो जाएगा। तो इस बात को जो है थोड़ा सा बारीकी से इसका विश्लेषण करें और बारीकी से इस बात को समझने का प्रयास करें कि क्रोध कब पाप है और क्रोध जो है कब पुण्य है। जब वह किसी का जो नुकसान है उसको बचाने के लिए, भैंसों का भी नुकसान हो सकता है। अगर भैंस अनियंत्रित होकर कहीं ऐसी जगह चली जाएं जहां पर जो है जहरीले पेड़ पौधे हैं, उसे खा लें, या कहीं गड्ढा है वहां गिर जाएं, किसी नदी नाले में गिर जाएं, तो नुकसान भैंस को भी हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए भी आपको कई बार उनके प्रति हिंसा का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो दूसरों के लिए हमने पहले भी नियम पढ़ा है और हमारे संघ का भी नियम है एक, कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए और दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए की गई हिंसा नहीं है। बशर्ते उसमें एक चीज़ और होती है, लेकिन वो अभ्यास जो है करने का अभी हमारे को जो है अभ्यास नहीं है, अभी हम उसका अभ्यास जानते नहीं हैं। क्या अभ्यास है वो? कि जब भी हम हिंसा करें तो होश में करें। अब ये जो होश में हिंसा करने का अभ्यास जो है हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन अब उतना टाइम हमारे पास है नहीं और ना ही हमें रोज़ रोज़ हिंसा करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी आप जो है किसी कल्याणकारी कार्य के लिए हिंसा करेंगे तो वो पाप नहीं होगी, अगर वो पुण्य नहीं होगी तो वो पाप भी नहीं होगी। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा घबराएं नहीं, अपने चित्त को जो है बड़ी बारीकी से देखें कि आपका चित्त जो है क्या कह रहा है। ठीक है जी। आपके चित्त की दशा आपको देखनी चाहिए। कुछ और पूछना है? जी 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 बहुत बहुत साधुवाद वकील साहब, आपने मेरी आज